नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। मेष और तुला राशि से ये मीन और कन्या राशि में परिवर्तित हो रहे हैं और ये 30 तारीख को शाम को 5:43 हम दिल्ली के हिसाब से इसको बता रहे हैं। ये परिवर्तन जीवन के बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तनों का आधार बनेगा बहुत सारे लोगों के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग बहुत कष्ट का समय, ऐसा परिवर्तनशील समय देख रहे होंगे जहाँ पर उथल पुथल जीवन में मची हुई होगी। उनको महसूस हुआ होगा कि वो जीवन के ऐसे ऐसे पलों में से निकले हैं जहाँ पर उनके लिए एकदम नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई होंगी। कुछ लोगों को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और इवन पारिवारिक के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने सामाजिक और व्यवसाय से संबंधित बहुत अधिक कष्ट की स्थिति रही होगी। और कुछ लोगों के जीवन में शायद विवाह हो गया, नया मकान बन गया, नई जगह चले गए, नए लोगों के बीच में रहने लग गए और जहाँ तक उनके जीवन में पहले हानि और दुख और पीड़ा की स्थिति थी उससे बाहर आ गए होंगे। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए होंगे और ये परिवर्तन हर कुंडली में अलग अलग अर्थ होता है। सामान्य तौर पे तो हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि आपकी कुंडली के इस भाव में या इस राशि में अगर किसी ग्रह का गोचर हो रहा है तो आपको लाभ होगा कि हानि होगी। तो अब ऐसा ही बड़ा एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है जो बहुत अधिक प्रभावित करेगा। क्या सभी को प्रभावित करेगा? पॉजिटिवली करेगा या नेगेटिवली करेगा? किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी? इस राहु और केतु के राशि परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा मीन राशि वालों के लिए या मीन लगन वालों के लिए या कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लगन वालों के लिए। मित्रों, ये एकदम से उनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन की बात हो रही है। अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सडनली बहुत बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये चेंजेस पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। तो जहाँ पर राहु का प्रभाव होगा मीन राशि में, वहीं केतु का प्रभाव होगा कन्या राशि में। तो कन्या राशि में अगर आपके शुभ ग्रह बैठे हैं, मीन राशि में आपके शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ये परिवर्तन उन राशि में बैठे हुए ग्रहों को सबसे अधिक अपने प्रभाव में लेगा। कुछ हेल्थ चैलेंजेस आएंगे, ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी जिनकी बात आपने पहले कभी नहीं सोची होगी। संबंधों में बहुत गहरे तक की दरारें आ सकती हैं अगर कन्या राशि में कोई शुभ ग्रह बैठा है और उससे रिलेटेड रिलेशन से आपको समस्या आएंगी। जैसे अगर किसी का शुक्र बैठा है अर्थात नीच का शुक्र है, केतु का ये गोचर उनकी पति पत्नी के संबंधों में बहुत बड़ी दरार पैदा करेगा। इसके साथ साथ आप महसूस करेंगे कि पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा है। और अगर आपका चंद्रमा वहाँ पर है तो आप स्वयं बहुत अधिक मानसिक वेदनाओं में से गुजरेंगे। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपकी स्वयं की मानसिक स्थिति ये रहेगी कि आपको स्वयं समझ नहीं आएगा कि कौन सा रास्ता सूझा जाए कि जीवन में आसानी आए। पर आपको ना रास्ता सूझेगा ना आपको मंजिल सूझेगी, आप भटकते रहेंगे। मित्रों, इसी प्रकार अगर किसी की कुंडली में मैलेफिक्स वहाँ बैठे हैं, यानी कि मंगल, शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनके जीवन में बहुत बहुत बड़े नेगेटिव परिणाम आने की संभावना रहेगी। दुर्घटनाएं होना, स्वास्थ्य संबंधित बहुत समस्याएं आना, संघर्ष आना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो राहु और केतु की एनर्जी को ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में या अपनी लाइफ के किसी अन्य विषय में कंज्यूम कर रहे होंगे, तो वहाँ ये परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होंगी। लेकिन अगर आप राहु केतु की एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गोचर आपके लिए बहुत ही
संघर्ष में होगा अगर मैलेफिक्स आपके वहां पर बैठे हुए हैं। मित्रों, अगर किसी की कुंडली में राहु और केतु मीन राशि में और कन्या राशि में, मान लीजिए मीन राशि में राहु बैठा है किसी का, तो राहु का ऊपर राहु का गोचर हो जाएगा। ये डबल ट्रांजिट कहा जाता है। ये भी समय बहुत बड़े परिवर्तनों वाला रहेगा। अब ये परिवर्तन सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो आप मान लीजिए कि आपके डिस्पोजिटर अर्थात गुरु और बुध और इसके साथ साथ अन्य जो दृष्टियां हैं, योग बन रहे हैं, जो आपकी लगन कुंडली में बने हुए योगों के आधार पर ही पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत बड़ा चेंज आएगा। मान लीजिए अगर आपका केतु बैठा हुआ है मीन राशि में और बुध की कन्या राशि में राहु बैठा है, तो ये गोचर राहु पे केतु, केतु पे राहु है। ये भी एक बड़े, आप कह सकते हैं सुनामी जैसे बहुत बड़े एक तूफान का प्रतीक है, और ये बताता है कि जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन भी आएंगे। जो परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं कि जैसे किसी का विवाह नहीं हुआ था तो इस समय में अचानक विवाह हो जाएगा, और किसी को नौकरी नहीं लग रही थी तो इस समय में नौकरी लग जाएगी। ये उठाकर आपको विदेश यात्रा पे भी, विदेश में भी सेटल कराने वाला योग है। ये बहुत बड़ी दुर्घटनाओं का भी योग है, ये अंतहीन समस्याओं का भी योग है, और ये रोगों में ऐसा रोग भी दे सकता है जिसको ढूंढ पाने में इवन डॉक्टर्स भी कहें हमें समझ नहीं आ रहा कि ये रोग कौन सा है और इसका इलाज क्या होना चाहिए। ऐसी बहुत ही अद्भुत अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशंस को क्रिएट करने वाला योग बनेगा। जिनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए किसी का मीन राशि में सूर्य बैठा है, तो ग्रहण की स्थिति रहेगी। तो आपको अपने मान सम्मान के लिए और अपनी मानसिक स्थितियों के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में किसी से भी ज़्यादा उलझे नहीं, ज़्यादा बहसबाजी में ना जाएं। अगर यहाँ चंद्रमा बैठा है और राहु मीन राशि से जा रहा है और मीन राशि का जिसका चंद्रमा है, कुछ समस्याएं मानसिक हो सकती हैं, ओसीडी जैसी प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है बन जाए। ये भी संभव है कि आपकी विदेश यात्राएं हो जाएं। ये भी संभव है कि आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बहुत इमेजिनेटिव या फ्यूचरिस्टिक बन के सोचना शुरू कर दें। फिर मैं दोबारा याद दिलाऊंगा, ये डिपेंड करेगा आपकी डिस्पोजिटर पे और कौन से प्लैनेट्स वहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। मान लीजिए केतु बैठा है और चंद्रमा के ऊपर से केतु जो है कन्या राशि में से होके जा रहा है, तो वो भी मान के चलें कि माता का स्वास्थ्य हो गया, अपनी मानसिक स्थितियाँ, छोटे बच्चों के संबंधित समस्याएं और इंट्यूशन पावर के बढ़ने के साथ साथ इमेजिनेशन की एक लिमिटेशन होने की भी बात है। ये सभी प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि कन्या राशि और मीन राशि में कोई प्लैनेट ना बैठा हो। अगर आपकी कन्या राशि और मीन राशि में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो ये स्थिति डिपेंड करेगा कि आपके उनके डिस्पोजिटर की क्या स्थिति है एवं कौन से ग्रह उनको दृष्टि डाल रहे हैं। अगर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो उन शुभ ग्रहों के अनुसार ही राहु केतु अपने शुभ फल देने लग जाएंगे। जैसा हम जानते ही हैं, राहु केतु एक्सट्रीम्स को बताते हैं, अर्थात वो किसी को बहुत बड़ा कर सकते हैं और किसी को विलुप्त भी कर सकते हैं, उसकी पूरी शक्तियां हीन कर सकते हैं और किसी को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य कर जाए जो सोचना और विचार करना संभव नहीं है। तो मित्रों, ये अभी मैंने एक बेसिक आपको जानकारी दी है कि राहु केतु का गोचर डिपेंड करेगा कि आपके कितने ज़्यादा ग्रह उसके साथ संबंध बना रहे हैं। वो संबंध कुंडली के योग कारक या अकारक, नेचुरल, मैलेफिक्स या बेनेफिक, ये कौन से ग्रहों के साथ बन रहा है, उनका डिस्पोजिटर की क्या स्थिति है और जिस नक्षत्र में ये सब घटना होने वाली है उसके नक्षत्र स्वामी की कुंडली में क्या स्थिति है,
इन सब चीज़ों के छोटे छोटे विश्लेषण के बाद ही मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में क्या अंतर आने वाला है, ये आप जान पाएंगे राहु केतु के इस ट्रांजिट से। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकता है और बहुत एक्सट्रीम्स तक दे सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सभी को सकारात्मक जीवन में सफलता मिले और वो सभी, हम सभी अच्छा सोचें, अच्छा करें और जीवन को शुभ दिशाओं में ले जाने में समाज, देश और राष्ट्र की दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से अपना समर्पण और समर्पित भाव से कार्य कर सकें। मित्रों, मैं आपको जल्दी ही आपके भावों के अनुसार, राशियों के अनुसार किस प्रकार के फल मिलेंगे वो मैं बताऊंगा। आप सभी चीज़ों को जोड़कर जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या अंतर आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक इसी विषय के अगले सेकंड और थर्ड पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।